तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय नंबर 2 का, जो इसका पाठ का नाम है बहुपद। इसका उदाहरण नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें पूछा क्या है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x पर क्यूब माइनस 5x पर स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 - 1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब ये जो बहुपद दिया है, मतलब त्रिघात बहुपद दिया है और तीन तीन शून्यक दिया है, तो पहले बताना है कि क्या ये शून्यक सही है। मतलब इसमें मान धरें तो 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो ये शून्यक सही है। अगर शून्यक सही है तो इसको सत्यता की जांच करना है। ठीक है। तो सबसे पहले शून्यक के लिए करेंगे क्या, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यानी बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया है, यहाँ मान समीकरण 3x पे क्यू माइनस 5x पे स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ठीक। अब क्या करना है, हमारा शून्यक दिया है, शून्यक यानी 3 - 1 और -3। अब इन तीनों का मान इन यक्स में रखेंगे। अगर 0 आ जाता है तो ये शून्यक है। ठीक है। और नहीं आता है तो ये शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले यक्स बराबर 3 रखने पर, मतलब रखते हैं, फिर एक बार -1 रखेंगे, एक बार -1/3 रखेंगे। तो माइनस यानी यक्स बराबर पहले 3 रखते हैं इस समीकरण में, तो क्या होगा, पी एक्स बराबर 3 गुणे 3 पे पावर कितना है 3 माइनस फिर 5, फिर यक्स का मान कितना है 3 पे स्क्वायर माइनस 11, फिर 3 लिखेंगे -3। ठीक। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 ऐसे लिख देंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, माइनस 5 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 11 गुणे 3 -3। ठीक। अब 27 में 3 का गुणा करेंगे 81 आएगा, माइनस 9 5 9 45, 11 3 33 -3। ठीक। अब 81 ऐसे लिख लेंगे और इन तीनों को माइनस है तो जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 6 5, 11 को 1 हासिल बचा, 4 3 7 1 8, और 81 से 81 को घटाएंगे कितना बचेगा 0। अर्थात ये समीकरण जो यक्स का मान दिया है 3 शून्यक, ये सही है। ठीक। अब यक्स का बराबर -1 रखते हैं। ठीक है। रखने पर अब समीकरण को -1 रखते हैं, यानी पी एक्स बराबर ये जो मान दिया है 3x, मतलब ये जो मान दिया है 3 - 1 पर क्यूब माइनस 5x पे क्यूब, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 11, यहाँ पे माइनस रहेगा, -1 -3। ठीक। ये दिया है हम लोग को। अब क्या करेंगे, 3 माइनस का इसमें करेंगे 3 बार तो -1 आएगा। फिर यहाँ पर भी माइनस और माइनस तो कट जाएगा तो आएगा गुणे में 1, मतलब 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब 11 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस हो तो प्लस हो जाएगा 11। ठीक। फिर ये -3 लिख देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 जाए 2 हो गया, -5 गुणे 1 होगा तो 5 हो गया, +11
-3। ठीक, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मुझे से, यहाँ पे -3 तो माइनस आया है, यहाँ पे गुणा है। ठीक, तो गुणा 3 के 1 में करेंगे तो -3 होगा। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का गुणा 5 माइनस है, यहाँ पे 11 -3। ठीक, अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। -3 -5 -3 कितना होगा, -11 है। फिर ये प्लस का 11 हो गया, तो इन दोनों को करेंगे, माइनस में प्लस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक, ये भी मतलब शून्य सही है। अब यहाँ पे -1/3 को रखते हैं इस समीकरण में। ठीक है, देखेंगे अगर 0 आ गया तो ये भी शून्य सही है। ये हमारा समीकरण दिया है, इसमें हम धरते हैं -1/3 यक्स के जगह -1/3। ठीक, ऐसे रख देते हैं, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर -1/3, बाकी सब वैसे संख्या लिख देते हैं। ठीक, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे -1/3, बाकी सब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे और जो संख्या है उसे लिख देंगे। ठीक, इतना हम लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं। 3 इसी प्रकार लिख देंगे, कोष्टक लगाएंगे, माइनस क्या करेंगे तो माइनस ही रहेगा 1। ठीक, -3 के स्क्वायर करेंगे तो, और 3 का क्यूब 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 27। ठीक, अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -5, और कोष्टक लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 11 हो गया। 11 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 11/3। ये माइनस ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 27 से 3 में काटेंगे 1, यहाँ पे 9। ठीक, तो -1/9 आ गया। यहाँ पे 5 का इधर गुणा कर देंगे, माइनस तो 5 ऊपर करेंगे तो ये 9। ठीक, प्लस 11/3 लिख देंगे, -3। ठीक है, अब इन सब में एलसीएम ले लेते हैं सीधे, तो 9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9 एक बार में आया तो माइनस का एक बार कर देंगे, ये भी 9 एक बार में आया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा। यहाँ पे 3 बार में आया है, 9 का मतलब 9 तिहाई 3 त्रिकी 9, तो 9 यहाँ पे 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा। यहाँ पे 9 बार में आएगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो मान लो 1 है। ठीक, तो 9 बार में आएगा तो 9 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आएगा, 27 माइनस का। ठीक, अब क्या करना है, इन सबको जोड़ दो, माइनस और -6 हो गया, प्लस 33 -27। ठीक, बता 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो हो गया -33 प्लस 33 बता 9। ठीक है, -33 में प्लस 33 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, 0/9। तो 0/9 को हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि जब 0 ऊपर है तो नीचे कुछ भी रहे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमारा शून्यक है। अब क्या है, जांच करने के लिए अब हमको मालूम है कि शून्यक हमारा 3 है, 3 हो गया, -1 और -1/3। इसे हम मान लेते हैं अल्फा, इसे मान लेते हैं बीटा, और इसे मान लेते हैं गामा। ठीक, अब हम लोग 3 सूत्र पढ़े हैं। ठीक है, पहला सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ठीक, अल्फा हमारा 3 हो गया और बीटा हमारा -1 और गामा हमारा -1/, यहाँ पे प्लस है 3, बराबर कितना हो गया, -b/a। ठीक,
माइनस बी क्या हो गया। अब जो ये जो समीकरण दिया है इसी को यक्स पहला मानेंगे ये इसे मानेंगे बी, इसे मानेंगे सी, इसे मानेंगे डी, मतलब यक्स का गुणांक को मानेंगे, यक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा बी कितना है 5 और ए कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे -5/, ए कितना था 3, यहाँ पे -5 वहाँ पर ऊपर भी दिया है और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे, माइनस है तो यहाँ पे 2 हो गया, -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 5/3। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई एक बार में हुआ तो यहाँ पे हो गया 6 - 1 बराबर 5/3। 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5/3 बराबर 5/3, मतलब RH बराबर LH बराबर है, इसलिए ये सत्य हो गया यानी प्रूव्ड कर दिए पहला। दूसरा सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक, बराबर C/E। अब हमारा अल्फा यहाँ पे दिया है, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है -1। ठीक, प्लस करेंगे, अल्फा मतलब बीटा कितना है -1, गामा कितना है -1/3, प्लस करेंगे, यहाँ पे -1/3 और अल्फा कितना है 3। ठीक, बराबर अब C/A दिया है, यानी यहाँ पे समीकरण पे देखेंगे तो C कितना हो गया 11 और A कितना हो गया 3, यानी यहाँ पे लिखेंगे 11/3। ठीक, अब इन सबको जोड़ के 11/3 लाना है। ठीक, तो माइनस और 3 तो -3 हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/3 प्लस यहाँ पे -1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3, यहाँ पे माइनस रहेगा, यह हट जाएगा 3/3, तो यहाँ पे 3 से 3 कट गया। ठीक, यहाँ पे माइनस तो अब ख़त्म हो गया, अब ये बचा, इसके बराबर 11/3, तो इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आएगा -9 फिर प्लस 1/3। ठीक, यहाँ पे तो 1 बचा ही है, माइनस का जब कटेगा तो 1 बचेगा ही, तो इसे भी लिख देंगे यहाँ पे, मतलब इसके नीचे 1 होगा मतलब 3 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बार में जाएगा तो 3। ठीक, ठीक, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं जो ये C है ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लिखा है तो माइनस यहाँ पे लिख देते हैं, तो -11/3। ठीक, तो ये क्या आएगा, माइनस का और माइनस का करेंगे तो 12 आएगा, -12 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा -11/3 बराबर -11/3, यही हमारा प्रूव्ड कर दिए। ठीक, अब एक और सवाल प्रूव्ड करना है। ठीक है, अब यहीं पर हम प्रूव्ड कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -D/A। ठीक, ये सूत्र होता है, ये भी सॉल्व करते हैं। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा दिया है यहाँ पे 3, बीटा हमारा -1 और गामा कितना है -1/3। ठीक, अब फिर यहाँ पे D बराबर -3 दिया है, तो माइनस तो पहले से ही और -3 फिर दिया है, और A कितना दिया है 3। ठीक, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो 3 आएगा माइनस का, और गुणे में -1/3 है, 3 से 3 काट दिए
पहले ये लिख लो, माइनस का माइनस में करेंगे तो 3/3 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये 3 से 3 कट गया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो मतलब 1। यहाँ पे कटेगा तो आएगा 1। ये भी हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 5 का सॉल्व। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।